नमस्कार, आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत और मैं हूं आपके साथ ज्योति अरोड़ा। भदोही जनपद के युवा समाज सेवी बच्चों को शिक्षा के लिए हमेशा आगे रहने वाले और उनकी सहायता करके उन्हें एक नई ऊंचाई देने वाले चंद्रशेखर यादव ने 26 जनवरी के अवसर पर युवाओं के कई कार्यक्रम में विशिष्ट अतिथि के रूप में सम्मिलित हुए और उन्होंने सेना में भर्ती होने के लिए तैयारी करने वाले युवाओं को कहा कि मैं आप लोगों के लिए हमेशा समर्पित हूं। जनपद का कोई भी विद्यार्थी यदि शिक्षा से वंचित है, अगर उसे कोई समस्या आ रही है पढ़ने में, तो मैं उसके सेवा के लिए हमेशा खड़ा रहूंगा और जनपद को पूरे राष्ट्र में एक नई पहचान दिलाने के लिए हमेशा कार्य करता रहूंगा। जैसा कि सर आज आपने कई कार्यक्रम अटेंड किए हैं, खास करके युवाओं में आपका क्रेज देखा जा रहा है और काफ़ी युवा आपसे प्रभावित है। आज जहां भी आपने कार्यक्रम किया है, युवाओं ने आपसे प्रेरणा ली है। किस प्रकार से आपने लोगों के बीच गए और क्या क्या बातें रखी और कैसे लोग आपसे प्रभावित हो रहे हैं, क्या कारण है? तो हम नमस्कार करते हैं अपने पूरे देशवासियों को और अपने भदोही वासियों को। हम गणतंत्र दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं देते हैं और युवाओं का जो एक लगाव रहा, हमने कई जगहों जाके आज झंडारोहण का कार्यक्रम किया गया, जिसमें कई जगहों कार्यक्रमों में उपस्थित हुए। हमने झंडारोहण का भी कार्यक्रम किए, जैसे एक स्टेडियम स्थल टाइप का कार्यक्रम हुआ अपने मलेथू, अपने भदोही विधानसभा में जी, जो भदोही का बॉर्डर बोला जाता है, जौनपुर और भदोही का बॉर्डर है मलेथू में। हमने आज वहाँ अपने भदोही बॉर्डर पे ये जाके जो होता है स्टेडियम टाइप के बच्चों अपना बनाए थे। वहाँ लमसम 250-250 बच्चे थे। उनमें एक उत्तेजना हमने देखी कि आगे बढ़ने का हुनर जी हमें बहुत अच्छा लगा और उन बच्चों से हमने कह के भी आया कि जो हमारे लायक आवश्यकता आ रही है हमसे बताओ। सर लगातार आप खेल और खिलाड़ियों का उत्साहवर्धन करते रहते हैं पूरे जनपद में, चाहे जहाँ भी हो। जी, तो हम लमसम करते रहते हैं और जितनी आवश्यकता होती है लोगों का कहीं ना कहीं से उनका व्यवस्था किया। कई ऐसे बच्चे हैं जो गरीब तबके के हैं, जिनको पढ़ने के लिए शिक्षा से अभाव है, अभी पैसा नहीं मिल पा रहे। आप उनको शिक्षित करने का पूरा काम कर रहे हैं, जिम्मा उठाएं और उनके गार्जियन के द्वारा आपको मतलब बहुत सारे आशीर्वाद दिए जा रहे हैं और आप कृतज्ञता व्यक्त की जा रही है। क्या कहना चाहें, कहाँ से आप मोटिवेट हुए? और होने का कारण मेरा ये है कि हम चलते फिरते देख ही रहे हैं कि ऐसे इतने बच्चे हैं कि जो अनाथ हैं, जो गरीब हैं। अभी हाल की मैं बात बता रहा हूँ, हमारे ग्राम सभा पिपरिस में और कहीं बाहर से चल के आए हैं, कुछ मुसहर रह रहे हैं। हमें लग रहा है 2.5 साल से एक बच्चे का पैर में प्रॉब्लम हो गई है, जिससे उनको पैर में मेवाद बन गया था, जो उसको दवा या उसका ये प्रॉब्लम चल रहा था, जो कि ना दवा करवा कोई पा रहा था, उसके पास पैसा नहीं था। तो हमने कल उसको हॉस्पिटल भिजवाया था, उसका ये हुआ, ड्रेसिंग हुआ और डॉक्टर पहले तो बोला कि उसका पैर काटना पड़ेगा, मगर हमने रिक्वेस्ट किया तो उसका दवा करके और उसका प्लस्तर भी लगाए। तो हमें ये लगा कि संतुष्टि हुई आत्मा को यार कि 2.5 साल से जो बच्चा बेचारा जूझ रहा है एक पैर पे, सही बच्चा, तो कम से कम अगर हम मदद किए तो कहीं ना कहीं से किसी न किसी, आप जैसे भाई हैं, बहुत ऐसे हमारे भाई हैं कि जो हम मदद करते हैं, हमारी देखा देखी सब हर भाइयों से कहीं ना कहीं सेवा परमो धर्म, इसी राह पे सर आप चल रहे हैं। सर आपके द्वारा जमीन भी आवंटित करवाई गई थी विद्यालय वगैरह खुलवाने के लिए, उसके बारे में बताएं। अभी हमारे यहाँ केंद्रीय विद्यालय का आवंटित जमीन है, अभी जल्द में ही अभी काम चालू होने वाला है। गेहूं का सीजन चल रहा है, जो गेहूं की कटाई हो जा रही है, कुछ उसमें लग गया था, गेहूं जो लोग लगा दिए थे वो कट जाने की वजह से फिर उस पर काम चालू हो जाए। युवाओं को क्या कहना चाहेंगे? जैसे कि आपको रोल मॉडल देख रहे हैं, काफी लोग आपसे प्रभावित रहते हैं, हमेशा आपके पास मिलने आते हैं, तो युवाओं को आगे बढ़ने के लिए आप क्या गाइड करना चाहेंगे? आपके किन विचारों से प्रेरित होकर युवा आपसे लगातार जुड़ रहे हैं और आपके विजन को फॉलो भी कर रहे हैं, क्या कहेंगे इस पे साहब? हम युवाओं को सिर्फ यही कहना चाहते हैं और आज तक युवाओं से हम एक ही काम किए हैं कि सिर्फ जोड़ने का काम किए हैं। किसी जाति या किसी धर्म का हमने एक यहाँ आके ये हटा दिया। जात धर्म कोई नहीं है, जो युवा हैं अपने भाई हैं, चाहे हिंदू हो, चाहे मुसलमान हो, चाहे पंडित हो, चाहे ठाकुर हो, चाहे यादव हो, सब एक होके रहो और जब एक रहोगे तब जाके आगे बढ़ेंगे। जब तक एक नहीं होंगे तब तक हमें कोई आगे बढ़ा ही नहीं सकता। भदोही से सी न्यूज संवाददाता नितेश उपाध्याय की रिपोर्ट। इस खास खबर में फिलहाल के लिए इतना ही। आप देखते रहिए सी न्यूज भारत।